प्लीज कुमारी शैलजा। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। कुछ बातें हैं, एक दो बातें हैं जो दोहरानी भी पड़ेंगी। वो इसलिए दोहरानी पड़ेंगी क्योंकि वो सच्चाई है और सच्चाई सुनना इनको पसंद नहीं है, इसलिए वो दोहरानी पड़ेंगी मुझे। सर, एक बात जो है सच्चाई, और सबने कहा है कि ये जो आप आखिर में लेकर आए, बिल्कुल संसद खत्म होने जा रही है, ये लोकसभा का अंत आ रहा है और आप इसको अब लेकर आ रहे हैं। राज्यसभा में अब लेकर आए हैं, पूरा लोकसभा खत्म होने जा रही है और अब आप लेकर आए हैं, सरकार का समय खत्म होने जा रहा है। अब आप एकदम जागे हैं, और वो भी कौन जागा है ये मालूम नहीं, क्योंकि जब सच्चाई इनके सामने एकदम शीशा लेकर खड़ी हो गई कि देश की जनता आपसे दूर जा रही है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब हम किसका हाथ पकड़ें, किसका पल्ला पकड़ें। वरना ये बात तो कब से आ रही थी। माननीय मंत्री जी, आप जानते हैं कि अफर्मेटिव एक्शन तो होना चाहिए था। अफर्मेटिव एक्शन के लिए हमारे समय में भी हमने कार्रवाई शुरू कर दी थी कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए हमको अफर्मेटिव एक्शन करना पड़ेगा। और ये इंदिरा साहनी केस वाली जो बात थी वो एक सच्चाई थी, और वही एक कारण था जो अब तक रोके रखी कि इंदिरा साहनी केस के होते हम आरक्षण की बात से, जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था, और वो आज भी उसका उल्लेख हुआ है, बार बार उल्लेख किया गया है। माननीय कपिल सिब्बल जी ने उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया। तो आपने, जब आप बने, आपकी सरकार बनी, तब से अब तक आपने कोई भी अफर्मेटिव एक्शन क्यों नहीं किया जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए? आपके बजट में उसका कोई भी प्रावधान क्यों नहीं किया गया? बल्कि आपने उनके लिए कुछ देने की बजाय जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का था प्रावधान, उसको ही खत्म करने की बात शुरू कर दी। ट्राइबल सब प्लान, एससी सब प्लान, उनको खत्म कर दिया। तो आप कहां किसकी बात कर रहे हैं? इनके पीछे आप सिर्फ इसलिए गए हैं क्योंकि जनता दूर जा चुकी है, चुनाव नजदीक आ गया है, और एक जो मानसिकता की बात कही जा रही है बार बार, उसी मानसिकता के तहत अब आप उनके पीछे भाग रहे हैं कि आप उनको पकड़ें किसी तरह से। तो ये एक सच्चाई है आपको, लेकिन परंतु अच्छा लगे ना लगे, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसके बारे में कहा है। और ये आप गलत धारणा बार बार जो अलग अलग लोग आपके पक्ष से बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके आगे लिए लेकिन क्यों लगा रही है, आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कांग्रेस पार्टी ने जब अपने मैनिफेस्टो में दिया है, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर कहां से सवाल उठ गया है? तो आप कृपया इस तरह की बात ना कहें और अपनी मंशा दिखाएं लोगों को कि जो अभी तक प्रावधान है एससी का, बीसी का, उसको आप कैसे लागू करने जा रहे हैं। और ये जो 50% की सीलिंग लगी इंदिरा साहनी केस के मार्फत से, उसको आप कैसे ब्रीच करेंगे? आपने यहाँ पर लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी तो नहीं होने दी, ना स्टैंडिंग कमेटी को गया, ना सिलेक्ट कमेटी की बात आपने सीधा ला कर दिया। आप जानते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में है, बट दैट डजंट मीन दैट यू डू नॉट रिस्पेक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। ये बात आप समझ लीजिए कि ये बात भी एक्सपोज हो रही है कि आप इसको बिल्कुल आदर नहीं है आपका पार्लियामेंट के प्रति। वरना स्टैंडिंग कमेटी में जाता, कितनी बातें जो यहाँ पर कही गई हैं, कितने पक्षों द्वारा, चाहे प्रतिपक्ष हो, अनेकों पार्टियां हो, चाहे आपका अपना पक्ष हो, बहुत सी बातें हैं जो कही जा सकती हैं और कहनी चाहिए थी, लेकिन आपने वो अलाउ नहीं किया। अब यहाँ पर तो समय का प्रतिबंध है, सभी लोग चंद शब्दों में अपनी बातें कहेंगे, लेकिन इतने लीगल एस्पेक्ट्स हैं, इतने पॉलिटिकल बातें हैं, वो सारी वहाँ पर आनी चाहिए थी, आपने मौका नहीं दिया। तो और ये तो सर्कमवेंट कर दिया आपने, लेकिन जब जुडिशियल स्क्रूटनी आएगी, और वो आ सकती है, आप ये मत समझ लीजिए कि भाई आज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया तो जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं आएगी, वो भी आ सकती है। तब आप वहाँ पर क्या बात करेंगे? कैसे आप क्या आधार बताएंगे? जो सोशो इकोनॉमिक सर्वे था उसको तो आपने आज तक पब्लिक नहीं किया, तो आप आधार क्या? कोई भी जब आरक्षण की बात होती है तो कोर्ट यही कहता है
कि व्हाट इज द बेसिस। जब भी किसी स्टेट में भी होता है आरक्षण की बात, जब बढ़ाने की बात होती है किसी भी वर्ग के लिए, द कोर्ट ऑलवेज आस्क्स कि आपने क्या सर्वे किया है, आप किस आधार पर ये देना चाहते हैं। तो ये सारी बातें, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू विदस्टैंड दैट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, इन द सुप्रीम कोर्ट। आप क्या जवाब देंगे? अभी आप लोगों को, तो मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी जो माननीय सतीश चंद्र जी ने किया, लेकिन आप लोगों को गुमराह तो कर रहे हैं। उन्होंने बेवकूफ वर्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन आप गुमराह तो कर ही रहे हैं ना देश को, देश की सारी जनता को। और मैं एससी बीसी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि एससी के लिए आपने बैकलॉग पूरा किया है, आप पहले उन पर आ जाइए। माननीय पासवान जी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे साथ थे, आज आपके साथ हैं, कल को फिर हमारे साथ आ सकते हैं। हम इनका आदर करते हैं क्योंकि बहुत सीनियर मेंबर हैं, बहुत सीनियर मेंबर हैं। हम तो राजनीति में आए भी नहीं थे तब से हम इनका नाम सुन रहे हैं। पहले बहुत फायर ब्रांड होते थे ये, अब सरकार में इनके साथ हमारे समय में बोल लेते थे, यहाँ शायद बोल नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन माननीय पासवान जी, इस सरकार में पता तो चले कि बैकलॉग कब पूरा होगा। बैकलॉग तो पूरा हो ही नहीं रहा है। और इतनी जो लाखों लाखों नौकरियां हैं केंद्रीय सरकार की लाखों नौकरियां, अभी जो वैकेंसीज हैं उनका क्या हो रहा है? आप तो खत्म कर रहे हैं, नौकरियां खत्म कर रहे हैं, तो उनको कैसे आप पूरा करेंगे? आप कैसे उसमें आरक्षण लेकर आएंगे जब नौकरियां नहीं होंगी? तो चाहे पीएसयूज हो, आप किश्तों में सबको खत्म कर रहे हैं। सारा वाइंड अप हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं है। अब कैसे करेंगे नौकरियां पूरी? ये जो लॉलीपॉप्स अभी हमारे माननीय साथी ने झुंझुना दिखाया था एक, तो ये तो वही है, सच्चाई में ये, इट मे बी सिंबॉलिक बट दैट इज द ट्रूथ। एक बात और कहना चाहूंगी कि पीछे आपने गाइडलाइंस दी यूनिवर्सिटीज में आप आरक्षण बिल्कुल खत्म कर रहे थे, उस जो नौकरियां निकल रही थी, बाद में उसको बदला, जब वो हल्ला मचा तो आपने बदला। लेकिन मीनवाइल all those posts, so many of those posts were filled up। और हमारे लोगों को, जो SC ST के लोगों को वो नौकरियां मिलनी चाहिए थी, वो आपने खत्म कर दी क्योंकि वो भर दी हैं आपने। अब एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट में आप एक में क्या आरक्षण कर देंगे? जब सारी यूनिवर्सिटी को लेंगे तभी तो होगा आरक्षण। लेकिन वो हो हल्ला मचा तो दोबारा से बात आपने वो करने की, लेकिन तब तक तो नौकरियां वो भर दी गई थी। तो आप ये जवाब कैसे देंगे? स्कॉलरशिप्स की बात है, कहाँ स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं? स्कॉलरशिप्स आपने कम कर दी, बजट आपने कम कर दिया है। सबको हमारे साथी हैं दुल्लो जी बार बार ये सवाल पूछते हैं, वो भी कम हो रही हैं। पूनिया जी बार बार पूछ रहे हैं, आप किसी का जवाब तो दे नहीं पाते, ऊपर से हमारे को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे जवाब यहाँ तो बोल देंगे आप, लेकिन जनता को कैसे जवाब देंगे? नौकरियों की बात, अब क्या सभी, तकरीबन सभी लोगों ने 8 लाख 2.5 लाख वो सब बातें की हैं, सबने की हैं। तो आप बता तो दीजिए कि कौन होगा। और ये जो डबल वाली बात है, ये अभी वैसे समझ में किसी को, हम हो सकता है हमारे थोड़ी सोच कम हो हमारे जैसे लोगों की, क्योंकि माना जाता है कि जो इसमें आरक्षण में, रिजर्वेशन में आते हैं वो मेरिट पर नहीं आते, उनकी थोड़ी बुद्धि कम होती है। तो हो सकता है हमारी बुद्धि कम हो, उसको प्लीज ये सरकार बता दे। मंत्री जी को मैं नहीं कह रही, मंत्री जी नहीं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपको मैं दोषी नहीं ठहराती। जब आपको ही नहीं पता कि क्या हो रहा है इसका, आपको ही मालूम नहीं था कि ये आ रहा है, आपको हम कैसे कह दें? ये सरकार की बात है, सरकार जिस तरह से कार्य करे, चाहे नोटबंदी की बात हो चाहे इसकी बात हो, जब आपको मालूम ही नहीं, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, आपको हम कुछ कह भी नहीं सकते। बात सरकार की है कि सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है, ये सच्चाई ला नहीं सकते हैं सामने, और आधार क्या बनाएंगे आप, ये आप बता नहीं रहे। रही बात प्रमोशंस की, माननीय पासवान जी, प्रमोशंस को कब आप ठीक करवाएंगे, कब लाएंगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जानते हैं देश भर में प्रमोशंस में रिजर्वेशन को आप कैसे लागू करेंगे, कब लागू करेंगे? अब ये 10% भी इसमें आ जाएगा, पोस्ट के लिए एंट्री हो जाएगी,
आपकी कब प्रमोशन होगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रमोशन के लिए आप क्वांटिफाइबल, विद इन कोट्स, क्वांटिफाइबल डेटा पेश कीजिए। तो वो कैसे आप करेंगे, कहां से लाएंगे? ये लोग तो सब इनको मिल जाएगा, अब आ जाएंगे ये नौकरियों में, चाहे 10% के माध्यम से या कैसे भी आएंगे। आप अपने लोगों को कैसे इंश्योर करेंगे कि प्रमोशन उन्हें मिले जो कि उनका हक है? तो उसके बारे में माननीय मंत्री जी आप जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन विचार जरूर कीजिए, क्योंकि जिस तबके से आप आते हैं उनकी बहुत उम्मीदें हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। प्रमोशन में आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? लाख okay, I'll just समझ, एक और स्पीकर है। I'll just wind up, sir. I will not take very long. Sir, आपका तो इसके बारे में जरूर आप विचार कीजिए। तो ज्यादा ना कहते हुए एक बात और मैं कहूंगी कि आरक्षण की जहां बात हो रही है, बहुत कुछ कहा गया, बेटी बचाओ, ऑल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, टॉयलेट्स, आई डोंट नो व्हाट ऑल दे वर टॉकिंग अबाउट, बट एक आरक्षण के बारे में जरूर ये बताएं कि महिला आरक्षण का क्या हो रहा है। महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? ये वोट लेने के लिए इनके पीछे तो चल पड़ेगी 10%, अब कैसे क्या होगा, किसका डबल क्या होगा, आप बता दीजिए कि जो एससी लोग हैं जो उसमें नहीं आते हैं 22% में, उसको आप बढ़ा नहीं रहे हैं, उनका क्या होगा? एक लड़की जो टॉपर थी, आईएएस की मिसाल बस खत्म कर रही हूँ, टॉपर थी, उसका मालूम नहीं था कि वो एससी है, उसने टॉप किया, बाद में मालूम पड़ा वो एससी है, अब उसका फ्यूचर क्या होगा? आप उसको वापस एससी में डाल देंगे? कैसे करेंगे? जिसने ऑल इंडिया टॉप किया है आप तो उसको एससी में डाल देंगे, तो उसकी मेरिट कहाँ गई? आप मेरिट को भी रिकॉग्नाइज यहाँ पर नहीं कर रहे। तो इन बिंदुओं पर आप जरूर विचार कीजिए, महिलाओं के आरक्षण पर आप विचार कीजिए। और सर बात ये है कि जिस तरह से ये लाया गया है, मैं पूरा आई वुड लाइक टू चार्ज दिस गवर्नमेंट that this is part of a nefarious agenda of the RSS कि आहिस्ता आहिस्ता ये आरक्षण को बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं, तभी ये इस तरह से बीच बीच में डाला जा रहा है। और आप देख लीजिएगा, आप आज की बात नोट कर लीजिए कि आने वाले वक्त में चाहे जुडिशियल स्क्रूटनी के माध्यम से होगा, चाहे कैसे भी होगा, लेकिन जो आरक्षण हमें मिला हुआ है, संविधान के माध्यम से मिला हुआ है, उसको ये डाइल्यूट करेंगे। ये इनका एजेंडा है, ये उसका हिस्सा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करती हूँ। और आखिर में एक ही शब्द बोलूंगी कि ये नो सर, व्हाट इज सर, यही कहूंगी कि ये रिजर्वेशन नहीं है, ये इनका सेल्फ प्रिजर्वेशन है और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। क्या है आपका? सतीश चंद्र मिश्रा जी ने भी कहा और इन्होंने भी कहा है, प्रमोशन में रिजर्वेशन का जहाँ तक सवाल है, आपको मालूम है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला काफ़ी दिनों से, हम लोग जब उधर थे तब भी हम लोग मांग करते थे, सुप्रीम कोर्ट में था। लेकिन हमको इस बात का खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम आदेश लेकर के 15 जून को जो है आदेश जारी, सर्कुलर जारी कर दिया गया और प्रमोशन में रिजर्वेशन चल रहा है। और मामला मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का यदि अंतिम फैसला आएगा और उसमें यदि उन्होंने खिलाफ में दिया, तो सरकार जैसे अन्य चीजों के लिए कानून बनाती है या ऑर्डिनेंस जारी करती है, हम उससे हिचकेंगे नहीं। लेकिन अभी प्रमोशन में रिजर्वेशन चल रहा है। धन्यवाद। अजय बता